जिंदल की प्रस्तावित जनसुनवाई का ऐतिहासिक विरोध, ठिठुरती ठंड में 14 गांवों के हजारों ग्रामीण कर रहे रथ जगह। रायगढ़ से बड़ी खबर है। जिले तन्नार क्षेत्र में 8 दिसंबर 2025 के दिन होने वाली जिंदल पावर लिमिटेड की आगामी जनसुनवाई के विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण दिन रात का आंदोलन कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोयला खदान गैरपालमा सेक्टर 1 की प्रस्तावित जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीण एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इंसान को ठिठुरा देने वाली इस तेज ठंड के बीच तमनार अंचल के हजारों ग्रामीण दोहरा भाजा मैदान में खुले आसमान के नीचे रात भर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वो अपने क्षेत्र में जन सुनवाई का टेंट भी नहीं लगने देंगे, न ही कंपनी और प्रशासन के लोगों को यहां आने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि वे जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी वो अपनी बनाई रणनीति के आधार पर अपने क्षेत्र में जन सुनवाई का विरोध करते रहेंगे। उनके इस क्षेत्र के कई खदान खुलने के कारण पहले ही भविस्थापन, रोजगार और पर्यावरणीय स्थिति को नुकसान हो चुका है। ऊपर से जिंदल को खदान मिल जाती है तो आसपास के 15 से 20 गांव बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी पैतृक जमीन और गांव छोड़ने का भी डर है। साथ ही उन्हें उचित रोजगार और विस्थापन मुआवजे की जानकारी नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों के बताए अनुसार वे इस जन सुनवाई रद्द करने व खदान बंद करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में बड़ा प्रदर्शन करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंप चुके हैं। तब हमारे कड़े विरोध को ध्यान में रखकर इस सुनवाई को अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया गया था। इस पर पुनः जिंदल सेक्टर 1 के खदान की जनसुनवाई को लेकर प्रशासन और जिंदल प्रबंधन सक्रिय हो चुका है। इस क्रम में आगामी 8 दिसंबर 2025 की जनसुनवाई को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार, रायगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा हमारे लिए दमनकारी नीति अपना रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार हम ग्रामीणों की बात सुनने के लिए जनसुनवाई का आयोजन कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी पत्र लिखकर या फोन पर लगातार हम ग्रामीणों को डरा धमका रहे हैं ताकि किसी तरह विरोध प्रदर्शन को तोड़ा जा सके। जनसुनवाई का विरोध करने वाले ग्रामीणों ने धरना स्थल धोराभाटा में आए मीडिया कर्मियों को तहसीलदार रायगढ़ का एक लिखित आदेश पत्र दिखाते हुए कहा कि इस तरह सरकार हमारे आंदोलन को तोड़कर जिंदल की जनसुनवाई को सफल बनाने का प्रयास कर रही है। इस बात का प्रमाण यह है कि अभी कुछ दिनों पहले दोनों राष्ट्रीय पार्टी के कुछ नेता जो हमारे आंदोलन को लीड कर रहे थे वो अब मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। हम हमारे क्षेत्र की जल, जंगल, जमीन और बच्चों के साथ हमारी आने वाली ग्रामीण पीढ़ियों को बचाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुन चुके हैं। यहाँ धोराभाटा से हम जन सुनवाई निरस्त करवा कर ही अपने गाँव घर वापस जाएंगे। के देख रहा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रायगढ़ जिले में जो अभी जिला प्रशासन द्वारा गैरपालमा सेक्टर 1 की जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कार्यपालन अधिकारी तमनार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जो सीधे 14 सितंबर 2006 केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अंदर भय पैदा करने संबंधी ये पत्र जारी किया गया है। इसमें जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनके ऊपर विधि सम्मत कार्यवाही करने की बात कही गई है। 14 सितंबर 2006 की केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना ये कहती है कि भय मुक्त वातावरण में जन सुनवाई का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रभावित क्षेत्र के लोग पर्यावरणीय जो पड़ने वाले प्रभाव है उसका आकलन रिपोर्ट स्थानीय लोग और जो पर्यावरण के जानकार हैं वो अपनी बात को रख सकें। अभी देखा यह गया है कि जिला प्रशासन इस जन सुनवाई में जो आयोजित की जा रही है इसमें एक तरीके से चाहे वो आम गांव हो, दौराभाटा हो और आसपास के जो 10 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जो प्रभावित गांव हैं उन प्रभावित गांवों में जो कोयला खदान खोली जा रही है, यह कोयला खदान की जन सुनवाई 8 दिसंबर 2025 को आयोजित दौराभाटा स्थल पर हो रही है, जिसका व्यापक पैमाने पर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया है। और वो विरोध के कारण एक बार यह जन सुनवाई स्थगित हो चुकी है, दूसरी बार पुनः यह जन सुनवाई का तिथि का निर्धारण किया गया है, जिसके बाद पुनः ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। जहां कार्यपालन अधिकारी तमनार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन या समुदाय के लोग अगर दौराभाटा क्षेत्र पर जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं तो उनके ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह एक तरीके से भय पैदा करने के लिए प्रशासनिक कार्यवाही है और निश्चित तौर पर यह 14 सितंबर 2006
कि जो पर्यावरणीय जन सुनवाई की प्रक्रिया है, जो नियम है, जो अधिसूचना है, उसका सीधा साधा उल्लंघन है।